अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बताने वाले हैं, जैसे आँख का फड़कना कैसा है, यानी उल्टी आँख का फड़कना कैसा है। इसके बारे में हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। तो प्यारे नाज़रीन, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बिल्ली का रोना कैसा है। बिल्ली के रोने से किसी की मौत हो जाती है, और अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कुत्ते रात में क्यों भौंकते हैं और क्यों रोते हैं, और ज़्यादातर कुत्ते फजर के वक्त क्यों रोते हैं। और प्यारे नाज़रीन, साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे उल्टी चप्पल सीधी करें या ना करें। उल्टी चप्पल अगर हम सीधी नहीं करते तो इससे क्या हो जाता है। और इनके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हजरत अली ने एक शख्स की नमाज रोक दी। तो प्यारे नाजरीन, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होने वाली है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आजकल अवाम में ये बात आम है कि लोग कहते हैं कि अगर आदमी की दाईं आँख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होगा, और अगर बाईं आँख फड़क रही है यानी अगर उल्टी आँख फड़क रही है तो कुछ बुरा होगा। और इसी तरह औरतों के बारे में बोला जाता है कि अगर औरत की बाईं आंख फड़फड़ा रही है तो कुछ अच्छा होगा, और अगर दाईं आंख फड़क रही है तो कुछ बुरा होगा। तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे, क्या ऐसा सच में होता भी है या नहीं। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी को किसी फाल ने या किसी वहम ने या किसी बदसगुनी ने इसको किसी काम के लिए रोक दिया तो ये शिर्क किया जाएगा। और नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आँख को शैतान फड़फड़ाता है, तो जब भी आपकी आँख फड़के आप अल्लाह से पनाह मांगो, कलाम पढ़ो, जैसे सुरफलक और सुरनास पढ़ो, यानी ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लो। तो प्यारे नाजरीन, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बाईं आँख फड़क रही है, हमारी दाईं आँख फड़क रही है, अब कुछ बुरा होगा या कुछ अच्छा होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं बिल्ली के बारे में कि बिल्ली का रोना कैसा है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। प्यारे नाजरीन, ये जो ज़मीन जिस पर इंसान रहते हैं, इस ज़मीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से हजारों साल पहले जिन्नात रहते थे। उनके साथ साथ और भी कुछ मखलूक रहती थी। कुछ मखलूक से जिन्नात नफरत करते थे तो कुछ मखलूक से जिन्नात प्यार करते थे। जिन्नातों का सरदार जिसका नाम अज़ाज़िल था, जिसकी एक बीवी थी जिसका नाम कुवेरा था, वह बिल्लियों से बहुत प्यार करती थी और उसके आसपास बिल्लियां रहा करती थी। उस वक्त बिल्लियों के जितने भी नकल थे, अगर उन्हें कोई तकलीफ होती तो उसका बदला जिन्नात लिया करते थे। जब ये फित फसाद हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ने जिन्नातों की ताकत को महदूद कर दिया और उनको सिर्फ रात के लिए मकरूर कर दिया। तो जिन्नातों का राजा जिसका नाम अज़ाज़िल था, उसकी बीवी कुबेरा जो बिल्ली से बहुत प्यार करती थी, उसने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, हमें इतना तन्हा ना करो। तो कुछ जानवरों को ये ताकत दी गई कि वह जिन्नातों को देख सकें और उनसे बात कर सकें। उनमें बिल्लियां भी शामिल है, इसलिए आज भी अगर बिल्लियों को जिन्नात दिख जाएं तो वह अजीब कैफियत में रोने लग जाती है या फिर चीखने लग जाती है। बिल्ली के रोने से या चीखने से इंसान को कोई नुकसान नहीं होता, यानी अगर बिल्ली रो रही है, चीख रही है तो उससे रोने दिया जाए या फिर उसके आगे खाना पीना डाल दिया जाए, हो सकता है वह भूखे के मारे रो रही हो। तो प्यारे नाजरीन, अब हम बात करते हैं बिल्ली के रास्ता काटने के बारे में। बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो क्या होता है। आजकल होता क्या है कि लोग कहीं जा रहे होते हैं और सामने से बिल्ली निकल गई तो लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, आज तो कुछ बुरा होने वाला है। इससे रास्ता काटने से इतनी अहमियत दी जाती है कि बाज लोग वहीं पर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं और कुछ देर रुककर आगे जाते हैं। और बाज लोग तो ये भी करते हैं, देखा गया कि वह अपना काम करते नहीं हैं, यानी जिस काम के लिए वे बाहर आते हैं उसको करते नहीं हैं और कहते हैं कि आज तो शगुन खराब हो गया, यानी आज बिल्ली ने रास्ता काट दिया
तो प्यारे नाजरीन, हम आपको बता दें कि एकदम जाहिल वाले ख्यालात हैं, ये हम मुसलमानों में इल्म की कमी है। तो इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया वगैरह वगैरह। हम मुसलमानों को इस तरह के ख्यालात नहीं रखना चाहिए। तो प्यारे नाजरीन, आपको पता चल गया कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता। अगर बिल्ली सामने से गुजर जाए तो भी आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुत्तों के बारे में कि कुत्ते रात के वक्त क्यों भौंकते हैं और रात में क्यों रोते हैं और फजर की अजान के वक्त क्यों भौंकते हैं। तो प्यारे नाजरीन, अल्लाह ने कुत्तों को ऐसी ताकत दी है जो हम इंसानों के पास नहीं, जबकि अल्लाह ने हमें यानी इंसानों को अशरफुल मखलूक बनाया है, यानी सब मखलूक में अफजल बनाया है। और कुत्ता रात के वक्त इसलिए रोता है, खासकर कब्रिस्तान के आसपास के इलाकों में कुत्ता कब्र में जो इंसान के ऊपर जो अजाब हो रहा होता है उसकी चीख पुकार सुनता है और उसको सुनने के बाद अजीब कैफियत में रोने लग जाता है, क्योंकि हम जो इंसान होते हैं मुर्दे की उस चीख को पुकार को नहीं सुन सकते, लेकिन अल्लाह ने कुत्ते को ऐसी ताकत दी है जिसको वह सुन सकता है और फिर सुनने के बाद अजीब कैफियत में रोने लग जाता है। तो अब हम बात करते हैं फजर के वक्त कुत्ता क्यों भौंकता है। तो प्यारे नाजरीन, फजर के वक्त कुत्ता इसलिए भौंकता है क्योंकि फजर के वक्त सारी बलाएं जिन्नात वगैरह निकलकर अंधेरे की तरफ भागते हैं। कुछ वीरान जंगलों की तरफ भागने लग जाते हैं, कुछ जमीन के अंदर छुपने लग जाते हैं, जिनको देखकर कुत्ता भौंकता है। और इस कुत्ते के रोने से या भौंकने से किसी भी इंसान की मौत नहीं होती, यानी अगर कुत्ता भौंकता है या रोता है तो इससे किसी भी इंसान की मौत नहीं होती। अलबत्ता इतना ज़रूर है, ये जो गधे वगैरह रेंगते हैं इनके बारे में यह है कि शैतान को देखकर रेंगते हैं, तो जब आप ये आवाज़ सुने तो आप लाहौला पड़े। तो प्यारे नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं उल्टी चप्पल के बारे में कि उल्टी चप्पल को सीधा करें या ना करें। अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। कोई कहता है कि उल्टी चप्पल सीधी कर दो, तो जहन में एक सवाल सीधे सीधे जरूर आता है कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। तो प्यारे नाजरीन, हम आपको बता दें कि उल्टी चप्पल या जूता शैतान का तख्त होता है और उस पर शैतान बैठता है, लिहाजा उसे सीधा कर देना चाहिए, इसलिए लोग उसे सीधा करने के लिए बोलते हैं। और एक बात यह है कि अगर हमने उल्टी चप्पल को देखा और सीधा नहीं किया तो हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर हम उस चप्पल को सीधा कर दें तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उल्टी चप्पल जो होती है वह शैतान की तख्त होती है। अगर हम उल्टी चप्पल को देखकर बिना सीधे किए उधर से निकल जाएंगे और ये सोचेंगे कि हमने सीधा नहीं किया, तो ये बात सच है कि हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं हुआ। लेकिन प्यारे नाजरीन, ये भी एकदम जाहिल वाली बात है कि जिस चीज़ पर शैतान का तख्त है उसे ही भला हमने सीधा नहीं किया, लिहाजा उल्टी चप्पल या जूते को सीधा कर देना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं हजरत अली का वाक़या। जब हजरत अली ने एक शख्स की नमाज रोक दी, एक शख्स काफ़ी दिनों से मस्जिद में बैठा हुआ था और दिन रात नमाज पढ़ रहा था। कुछ अयाम गुजरे तो हजरत अली ने हजरत सलमान फारसी से पूछा, क्या ये शख्स अपनी बीवी बच्चे नहीं रखता जो उनके पास जाता नहीं? तो हजरत सलमान फारसी ने फरमाया, या अली, ये शख्स घर तो रखता है लेकिन घर का एहसास नहीं रखता। मैंने 2-4 मरतबा कहा भी जाओ थोड़ी देर घर की खबर ले आओ, लेकिन ये कहता है कि मैंने अपना घर, बीवी बच्चे सब अल्लाह के लिए छोड़ दिए। अब इसके बीवी बच्चे और उनके बूढ़े वालिदैन का ख्याल इस शख्स का छोटा भाई रखता है, वह बड़ी मुश्किलों से अपना घर चला पाता है। इतना सुनकर हजरत अली जलाल में उस शख्स के करीब गए और क़याम की हालत में था। हजरत अली ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रुको। उसने कहा, या अली, मुझसे कोई गलती हुई है? तो हजरत अली ने फरमाया, क्यों नमाज पढ़ रहे हो, क्यों अल्लाह की इबादत कर रहे हो? ने कहा, या अली, मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ। तो हजरत अली गजबनाक होकर फरमाने लगे, ए शख्स, तुम्हारी इस इबादत से तुम्हारा खुदा राज़ी नहीं होता। यहाँ तुम इबादत कर रहे हो और उधर तुम्हारे एक एक जिक्र और सजदे का सवाब तुम्हारे उस भाई को मिल रहा है। उसने कहा, या अली, वो कैसे? तो हजरत मौला अली ने फरमाया कि अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है।
जाओ पहले अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करो, अपनी बीवी से एहसास और प्यार करो, अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत करो, उनका ख्याल रखो। उसके बाद अगर तुम एक सजदा भी दिल से करोगे तो अल्लाह तुम्हारे सजदे को कबूल करेगा, क्योंकि रोज़ महसूर हकूक अल्लाह से पहले अल्लाह हकूक उल इबाद के बारे में पूछेगा जो बंदों का हक पूरा नहीं करता, तो अल्लाह ऐसे बंदों की इबादत कबूल नहीं करता। तो प्यारे नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी रिश्तेदारों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल अरीशा खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।